जैसे ही शिवाय को पता चला कि जगधात्री के साथ क्या कुछ हो रहा है, ये सब जानने के बाद शिवाय जल्दी से पहुंच जाता है मंडप में शादी करने के लिए। आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलने वाला है कि यहाँ पे शिवाय के ना आने की वजह से यहाँ पे तपस्या को मौका मिल जाता है जगधात्री की बेइज्जती करने का। साथ ही साथ रेखा और संपदा भी मिलकर खूब बेइज्जती करती है। यहाँ पे तपस्या की नज़र तो सबसे पहले जगधात्री की ज्वेलरी में होती है। जगधात्री ने जो खानदानी ज्वेलरी पहना होता है वो तपस्या छीनने लगती है और कहती है कि ये सब ना बड़ी बहू होने का सिंबल है। अब तू इस घर की बड़ी बहू नहीं है तो ये सब मुझे दे दे, और सारा ज्वेलरी उसका एक एक करके खुलवा लेती है। जगधात्री यहाँ पे कुछ भी नहीं कहती क्योंकि उसे यहाँ पे मन में बस एक ही बात चल रही होती है कि शिवाई कहाँ है और वो कहाँ चला गया, वो ठीक है या नहीं है। तो यहाँ पे जगधात्री ऑलरेडी बहुत ज़्यादा दुखी थी। और वहीं पे देखेंगे कि दूसरी तरफ ये लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते कि शिवाई लौट कर नहीं आया, अब वो बड़े घर का बेटा बन चुका है, इतना पैसा वाला हो गया, अब इससे क्यों शादी करेगा, ये बस किराएदार की बेटी है ना। तो इस तरह से बहुत सारी बातें कहने लगते हैं। यहाँ पे जगधात्री की बहुत बेइज्जती करते हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ पे जो टीम वाले लोग होते हैं वो लोग यहाँ पे निकल पड़े शिवाई को ढूंढने के लिए। वो लोग सोचते हैं कि शिवाई को जल्द से जल्द बुलाना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग जगधात्री को नहीं छोड़ने वाले हैं। तो यहाँ अचानक से उन्हें दिखाई पड़ता है कि एक कार पड़ी हुई है और उस कार में शिवाई सोया हुआ है। और जल्दी से वो लोग शिवाई को उठाते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पे हो और वहाँ पे शादी की पूरी तैयारियाँ हो चुकी है, शादी का टाइम हो चुका है और यहाँ पे सब मिलकर जगधात्री की बहुत बेइज्जती कर रहे हैं, तुम जल्दी से चलो, नहीं तो वो लोग जगधात्री की हालत बुरी करके रख देंगे। शिवाय को जैसे ये सब पता चलता है तो वो जल्दी से उठता है और वो जल्दी से उसके जो कपड़े होते हैं उसे पहनकर वो जल्दी से जल्दी तैयार हो जाता है। यहाँ पे जो तपस्या है यहाँ पे सारी हदें पार करने लगती है। जगधात्री ने जो दुपट्टा ओढ़ा होता है उस दुपट्टे को भी खींच कर फेंक देती है क्योंकि वो कहती है कि तुम्हारी तो कोई इज्जत है नहीं, तुम एक पराये मर्द के साथ इतने दिन से साथ में रह रही हो और जब शादी करने की बारी आई वो तो भाग गया ना, तो तुम्हारी क्या इज्जत है। तो इसीलिए वो दुपट्टा खींच कर फेंकने लगती है। जैसे दुपट्टा वो फेंकती है और वैसे ही वहाँ पे पहुँच जाता शिवाय और दुपट्टा गिर जाता है शिवाई के ऊपर। शिवाई के ऊपर जब दुपट्टा गिरता है तो यहाँ पे जगधात्री देखकर शॉक्ड हो जाती है कि शिवाई पहुँच गया और बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि वो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद शिवाई यहाँ पे वो दुपट्टा लेकर आता है और फिर वो जगधात्री के सर में दुपट्टा डालता है और उसके बाद जो ज्वेलरी उन लोगों ने खोला होता है वो सारी ज्वेलरी एक एक करके जगधात्री को पहनाएगा। उसके बाद वहाँ पे शादी के मंडप में बैठ जाएगा और फाइनली जगधात्री और शिवाई की शादी होते हुए दिखाई देगी और यहाँ पे सब लोग का मुंह बन जाएगा क्योंकि शिवाई वापस आ जाता है। जैसा वो लोग सोच रहे थे कि शिवाई भाग गया और वो वापस नहीं आएगा, लेकिन फाइनली शिवाई यहाँ पे लौट कर आ जाता है और जगधात्री से वो 7 फेरे लेता है, सिंदूर लगाकर, मंगलसूत्र पहनाकर। फाइनली जगधात्री और शिवाई की शादी यहाँ पे पूरी होती हुई दिखाई देगी।